एंड द अदर थिंग इज कि कभी कभी होता है जब हम नए आते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज कुछ और होते हैं, बट वो डिस्कस नहीं होते। तो हम यहाँ पे एवरीडे जो सेशंस है वो अलग टॉपिक्स पे करते हैं एवरीडे। तो आपको हर 30 दिन तक तभी ज्वाइन करना है ताकि जो आप दिक्कत लेके आए हैं वो आप यहाँ पे सीख सके। तो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर गुंजर है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मैं इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी से कनेक्ट हुई अपने हेल्थ इश्यूज को लेके, ज्यादा वजन को लेके। डॉक्टर होने के बजाय खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, बाकी सारा कुछ दुनिया में पता था। समझदार सबसे ज्यादा अपने आप को समझते थे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई ने दवाइयां नहीं पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई ने क्या पढ़ाया, दवाइयां पढ़ाई, खाना पीना नहीं पढ़ाया। तो जब इस सिस्टम में आई मुझे सब कुछ पता चला, बेशक वो सोना है, बेशक वो स्ट्रेस है, हर चीज के बारे में। और उस नॉलेज को यूज करके, न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अमेजिंगली अपना 34 kg 34 किलो अपना वजन घटाया है, जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ मेरा फिजिकली वेट नहीं चेंज हुआ, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव हुई है। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब कुछ होता था, बट आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपकी फिटनेस जर्नी में प्रोडक्ट का जो रोल है वो सिर्फ 2% है। 98% आपके कोच के गाइडेंस का, इस वर्चुअल कॉल का रोल है। अगर आप लोग कॉल पे नहीं बैठ रहे और हम सोचते हैं कि हम घर बैठ के प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो बोलेंगे हमने प्रोडक्ट को यूज किया है, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे हमने इतने सालों से शेक पिया, बट वो अभी भी अनफिट है। क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम, इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े। तो आपकी इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है आपकी फिटनेस में। तो आपको कभी भी इस कॉल को मिस नहीं करना है। सो आई होप आप सब अपनी लोग अपनी स्लिप्स को लेके रेडी हैं। तो चलिए अभी आज की अब जानेंगे अपने बारे में। तो किस किस ने अपना फैट स्कैन करवाया हुआ है, चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। किस किस ने अपना फैट स्कैन करवाया हुआ है, चैट बॉक्स में जाके आई लिखिए। जिस जिसने अपना फैट स्कैन करवाया हुआ अपने कोच के पास, कभी भी करवाया है, एक बार भी लाइफ में कभी भी फैट स्कैन करवाया है। ओके ग्रेट, अगर आपने करवाया तो वेरी गुड। अगर आपको स्लाइड दिख रहा है, स्कैनर फाइल लिखा हुआ, तो हाथ ऊपर कर दो अगर आप स्लाइड को देख पा रहे हैं। ठीक है जी। तो हम सबको पता है कि जब हम इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस होते हैं, हमारा मकसद वजन घटाना नहीं होता, हमारा मकसद फैट लॉस, चर्बी को घटा के मसल को बढ़ाना होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है? हम सबकी बॉडी में कुछ अलग अलग चीजें हैं जिसको बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल, आप चाय बनाते हैं, आप उसमें दूध डालते हैं, आप उसमें चाय पत्ती डालते हैं, आप उसमें पानी डालते हैं, तो वो कॉम्पोजिशन है कि 30% पानी है, 70% दूध है, 2% चीनी है, 5% चाय पत्ती है। वो कॉम्पोजिशन है कि ये जो चाय है ये किन चीजों से बन रही है और हर चीज कितनी परसेंटेज में है। सेम तरीके से हमारे शरीर की भी कॉम्पोजिशन होती है। हमारा शरीर बहुत चीजों से बनता है, चर्बी से बनता है, मांसपेशियों से बनता है, पानी से बनता है, हड्डियों से बनता है। जब हम एक नॉर्मल मशीन पे खड़े होते हैं, वो हमें बताता ही नहीं है कि वेट मसल का है, फैट का है, पानी का है, हड्डियों का है। तो इसलिए लोग, मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में फिट नहीं हो पाते, और मैक्सिमम लोगों को जो बीमारियां वेट की वजह से होती हैं वो नहीं ठीक हो पाती हैं, क्योंकि वो वेट 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 खेलते हैं, चर्बी को तो घटाते नहीं है। पर जब आप इस सिस्टम में आते हैं, आपका कोच आपको बोलता है हम पतले होने नहीं आए, हम फिट होने आए हैं। हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं उसका स्लिम इंडिया नाम नहीं है, उसका फिट इंडिया नाम है। तो मतलब ताकि हमारी बीमारियां ठीक हो सके, हमारी दवाइयां बंद हो सके, हम फिट हो जाए, तो हम उस फिटनेस को मेंटेन करें। और दूसरी पॉइंट, बहुत बार मैंने अपने लोगों को ऐसी जर्नी में देखा है जिन्होंने बहुत बहुत किलो वजन घटाया, बट वो खुश नहीं थे, और उनको बहुत सारा वेट घटाने के बाद भी अभी भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। तो वो क्या होता है, वो लोग अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं बट अपना फैट लॉस नहीं करते हैं। बॉडी की वेट घटाने वाला बेशक 2 किलो ही है, पर बॉडी की चर्बी अभी भी ज्यादा है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें फैट लॉस पे फोकस करना है, हमें वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है। तो आज हम समझेंगे किसका कितना फैट परसेंटेज होना चाहिए, अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, और इसमें ये बहुत सारी बातें भी डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ लोग वजन घटाने के बाद भी बीमार ही रहते हैं, क्यों कुछ वजन घटाने के बाद रीगेन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम अपना चेकअप कराते हैं तो उसमें द फर्स्ट थिंग इज आवर वेट। हमारा जो वेट है, हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी उम्र के अनुसार होना चाहिए, पर हमारी वेट का कनेक्शन हमारी उम्र के हिसाब से कुछ नहीं है, हमारी हाइट के हिसाब से कुछ है। अगर वजन हमारा
हाइट के हिसाब से बढ़ता या कम, उम्र के हिसाब से बढ़ता या कम होता, तो फिर हर इंसान 50-60 उम्र का ओवरवेट होना चाहिए था और हर इंसान 20 साल का फिट होना चाहिए था। बट ऐसा तो नहीं है। 20 साल के भी लोग 100 किलो के हैं और 100 साल के भी लोग फिट होके मैराथन दौड़ रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि जो वजन है उसका उम्र से कनेक्शन नहीं है, उसका हाइट से कनेक्शन है। बहुत बार सारी जिंदगी हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारी हाइट के हिसाब से वेट होना कितना चाहिए, राइट। और इसकी वजह से ही मैक्सिमम लोग 15-20 किलो वेट इंडिया में नॉर्मली ज्यादा लेके घूमते हैं। तो पहला चार्ट जो आपके इसके ऊपर आ रहा है ये जेंट्स का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो आ रहा है ये मेंस का, ये जेंट्स का है। मेल और फीमेल के लिए जो चार्ट है वो अलग रहता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ। मैक्सिमम लोग जो अपने वेट को कंपेयर करते हैं या वेट को नापते हैं ना, अपने आइडियल वेट के हिसाब से नहीं नापते, अपने घर वालों के हिसाब से नापते हैं। वो कंपैरिजन करते हैं। और बहुत लोग जो फिटनेस जर्नी को शुरू भी कर लेते हैं, किसी कैंप में जाते हैं, कोच के क्लिनिक चले जाते हैं, तो वहां जाके वो ये नहीं देखते मेरे हाइट के हिसाब से मेरा कितना होना चाहिए, मेरा कितना ज्यादा है कितना कम है। वो देखते हैं नाल वाली दा कितना आया पर्ची च, चल मेरा 85 है, 90 है, मैं तो फिट आ। हो सकता है उसकी उसका जो कद है 5 फुट 10 इंच है और आपका कद 5 फुट 3 इंच है, आप नहीं कर सकते हैं कंपेयर। सेम चीज लोग घर में भी करते हैं। बहुत बार एक फैमिली में लोग रहते हैं, कुछ लोग 2-3 लोग 100 किलो के होते हैं और जो 90 किलो वाला होता है, 85 किलो वाला, अपने आप को फिट मान के चल रहा होता है। तो आपका जो कंपैरिजन है फिटनेस का, आपके ना ही उम्र के हिसाब से है, ना ही आपके आसपास के लोगों से या परिवार के लोगों से है। आपका जो वेट है आपको हमेशा हाइट के हिसाब से मेंटेन करना है। और आइडियल वेट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 30 किलो वजन घटाना जरूरी है और आप सिर्फ 10 किलो घटा के, क्योंकि 10 किलो घटा के अच्छा फील करने लग जाते हैं, सुंदर लगने लग जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि आप और मत घटाइएगा, आप सुंदर नहीं लगना। अगर आप उस पॉइंट पे बंद कर देते हैं तो 10 किलो घटाया हुआ आप गेन बैक करते हैं। तो आइडियल वेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभी जो चार्ट आया है ये वुमेन का चार्ट आया है, आपके लिए हाइट फीट में भी लिखी है, सेंटीमीटर्स में भी लिखी है। आपको जो अपना वेट मेंटेन करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। तो आप देख सकते हैं आपका वेट कितना होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी पर्ची पे दूसरी चीज लिखी होती है फैट परसेंटेज। हमारे शरीर में जो चर्बी है वो दो प्रकार की चर्बी है। एक है बाहरली उतली, जिन्हों आप कहने पेट होगी, बाजू होगा, जो आपको फैट दिखता है। बट एक जो चर्बी है वो आपके शरीर के अंदर की ब्लॉकेज वाली चर्बी है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जो दिखती नहीं है। ये दोनों ही चर्बी कंट्रोल में रहनी जरूरी है शरीर को फिट करने के लिए। तो दूसरी नंबर जो आपकी पर्ची पे आता है वो आता है फैट परसेंटेज। लेडीज के लिए ये जो फैट परसेंटेज है ये 25 होनी चाहिए, जेंट्स के लिए 15 होना चाहिए। तो अभी आप देखो आपकी पर्ची पे कितना है। लेडीज के लिए 25 होनी चाहिए, जेंट्स के लिए 15 होनी चाहिए। और जब आप अपनी फिटनेस जर्नी में हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फैट और मसल को इस फैट को बिल्कुल ठीक करें। कई लोग बहुत सारा वेट घटा लेते हैं, अभी भी पेट नहीं जाता है। उसका कारण होता है कि फैट ज्यादा है। बहुत सारे लोग वेट घटा लेते हैं, बीमारियां नहीं खत्म होती है क्योंकि फैट ज्यादा होता है। और कई कई लोगों का तो माइंडसेट ऐसा फिक्स होता है कि वजन ज्यादा नहीं घट रहा होता, फैट घट रही होती है, तब भी परेशान रहते हैं कि पहाड़ तक घट नहीं रहा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपका फैट लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपका हम वेट लॉस नहीं कर रहे हैं। तो फीमेल का 25, जेंट्स का 15, ये आपकी वेस्ट लाइन है, ये आपके पेट का अंदरूनी घेरा है। और शरीर की 70% प्रॉब्लम्स आपके पेट के बड़े हुए घेरे की वजह से होती है। पेट आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है। जब आपका पेट जितना इंच आगे आना शुरू होता है उतनी बीमारियां शरीर में आने लग जाती हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, बहुत लोग कहते हैं मैम मेरे शरीर में थुलथुला फैट है, मेरी बाजुओं में थुलथुला फैट है, मेरी साइड टाइज पे थुलथुला फैट है, मेरी थाइस पे बहुत ज्यादा फैट है। ये इस फैट को घटाने से कम होगा। जब आपके दूसरे नंबर की चर्बी 25 या 15 हो जाएगी तब ये आपका कम होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो चार्ट बना है ये मेन वाला चार्ट बना है। तो आप देख सकते हैं जिन पर्सन का तो 19 से 24 के बीच में आया है वो ठीक है कैटेगरी में। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो ऐसे, आप नीचे देख सकते हैं सब रेंजेस बनी है, आप डेंजरस कैटेगरी में भी हो सकते हैं अगर आपका ये फैट बहुत ज्यादा है, 30, 35, 40 है। दूसरा जो है वुमेन का है, वुमेन का आप देख सकते हैं चार्ट 25% होना चाहिए। तो अगर आपका 19 से 25 या 25 से 29 के बीच में भी ओके है, बट अगर इससे ज्यादा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वन मोर थिंग मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कभी कभी बहुत समय तक आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरे पेट की चर्बी तो 45-40 आई है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो ईगो में कुछ करते ही नहीं है, हेल्थ के लिए खराब करते हैं। तो आपको ये समझना है शरीर की 70-80% प्रॉब्लम्स आपको बहुत लंबे समय तक कोई 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 रिजल्ट, मतलब कोई असर ही नहीं दिखाती है। 30-30 साल तक भी कभी कभी फैटी लीवर कुछ नहीं करता शरीर में, 30-30 40-40 साल तक कोई ब्लॉकेज कुछ नहीं करती है शरीर में। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है फिर साल में 4 प्रॉब्लम आ जाती है या हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम आती है। तो जब तक तो नहीं पता था तो बात ठीक थी कि पता ही नहीं था, पर जब पता चल गया है तो अभी तो जरूरी है ना कि हम इस चीज को ठीक करें। नहीं पता था बात अलग थी, आपका किसी ने फैट स्कैन करा ही नहीं, बट अब आपको पता है। तो अगर आपकी पर्ची पे चीजें ज्यादा आई हैं, आपको डेफिनेटली इसको करेक्ट करना है। तो ये था आपका टमी का फैट परसेंटेज। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इंटरनल फैट, जिसको देसी भाषा में लोग ब्लॉकेज कहते हैं। और यस, मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरे नंबर का फैट, जब आपका सबक्यूटेनियस या बेली फैट बढ़ता है तो आप ये 3 फोटोज को देख सकते हैं। पहली फोटो का जो फैट परसेंटेज है, ठीक है, इस इंसान का लीवर हेल्दी है, पेनक्रियाज हेल्दी है, रीढ़ की हड्डी के पीछे भी जितना फैट होना चाहिए उतना ही है, पेट पे जितना फैट होना चाहिए उतना ही है। दूसरा इंसान कुछ ओवरवेट होने लगा, और आप देखेंगे जैसे जैसे ये पीली चर्बी बढ़ रही है, तो आपको ध्यान से देखना है, इस पीली चर्बी के साथ पेट पे तो चर्बी बढ़ रही है, पर रीढ़ की हड्डी के पीछे भी चर्बी बढ़ रही है। पेट के अंदर जो लीवर है उसमें भी फैट परसेंटेज हाई हो रहा है। और थर्ड पोर्शन में तो आप देखिए उसके इंटेस्टाइन्स में, उसके पेनक्रियाज में, पेट पे, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन के पीछे कितना फैट, और लीवर में भी आप देखिए कितनी ज्यादा फैट सेल्स इकट्ठे होने लग गए। तो जब हमारा पेट बाहर आता है वो हमें अंदर से भी बीमार करता है, बट हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मोस्टली लोग जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर है वो फैटी लीवर के पेशेंट है। और हो सकता है फैटी लिवर वन स्टेज है, फैटी लिवर 2 स्टेज है, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है फैटी लिवर की, बट आ सकती है अगर नहीं संभालेंगे। दूसरा, जिन लोगों का पेट ज्यादा होता है उनको लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, डिस्क आने की प्रॉब्लम होती है। हम कहते हैं जी मन के दब्बे गए, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मालिशें कराते हैं, सेराजिन कराते हैं, फिजियो करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, बट जो पेट बाहर है उसको अंदर के लिए हम कुछ करते नहीं है, या हम करते नहीं या हमें पता नहीं होता कैसे करें, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो सिंपल सी चीज, अभी इस फोटो को बहुत ध्यान से देखो। पहला पर्सन, जब इसका पेट की चर्बी ठीक है, रीढ़ की हड्डी की चर्बी ठीक है, लेकिन जब इस इंसान के पेट की चर्बी और पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे भी चर्बी बढ़ रही है तो इसके बैकबोन पे प्रेशर डाल रही है। अच्छा, पहला इंसान देखो और तीसरा इंसान देखो, क्या रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, बेंड हुई हुई है? बताओ। जो कहते हैं यस हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। जो कहते हैं कि पहले से लेकर तीसरी तक रीढ़ की हड्डी के शेप में भी चेंज आया है, बिल्कुल आया है ना। इसका मतलब, और आपने बहुत बार सुना है जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ने लग गई है, बेंड होने लग गई है। सुना है आपने ये चीज? जब वो इतना एक्सरे कराते हैं तो उसमें दिखती है रीढ़ की हड्डी मुड़ी है, और वो इतना बैक पेन होता है, वो लोग खिच्चे लगवाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जब आप फैट लॉस करेंगे, जब दूसरे नंबर की चर्बी को घटाएंगे, आपके पेट की चर्बी के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे की भी चर्बी घटेगी। तो अगर आपका L3 L4 मन के आपके दबे हुए हैं, या आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, आपको उसमें भी रिलीफ आएगा। तो दूसरे नंबर का फैट घटाना, आपको धड़कन चढ़ना, सांस चढ़ना, बैक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, कहना मन के दबे गए, इन सब में आपको आराम देता है, इवन सर्वाइकल में भी बहुत आराम देता है, राइट। तो इसको समझना है, ऐसे आप ठीक होते हैं। हम कहते हैं ना बहुत बार जब गाइडेंस नहीं होती, पता नहीं डब्बों में क्या है जिससे मेरा पेन तो गायब ही हो गया। कुछ भी नहीं मैजिक हुआ है, सिंपली जो फैट था जो आपके मन को दबा रहा था, उसको क्या कर दिया, उसको कम कर दिया अच्छी डाइट से, और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। अभी तो दूसरे नंबर की चर्बी है, इसको हम बोलते हैं विसरल फैट, जिसको लोग ब्लॉकेज भी बोल देते हैं, ब्लॉकेज भी बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बनी हुई है 2 खून की नसें, दिख रही हैं सबको? हाथ ऊपर करो। अगर आपको दिख रही हैं तो काइंडली हाथ ऊपर करो अगर आपको खून की नसें दिख रही हैं। तो ये 2 खून की नसें हैं, ऊपर भी है नीचे भी है। जो रेड रेड आपको सर्कल सर्कल दिख रहा है, ये क्या है? ये आपके ब्लड सेल्स हैं जो आपकी खून की नाड़ियों में घूमते हैं। तो हम सबके शरीर में खून है, हम सबके शरीर में खून की नाड़ियां हैं जिससे ब्लड फ्लो करता है। हमारे शरीर का ही काम है कि वो एक जगह से ऑक्सीजन लेके दूसरी जगह जाता है, और अगर शरीर में कहीं भी खून अच्छी तरह नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंचनी कम हो जाएगी तो वो अंग मर भी जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा डायबिटिक फुट,
कहते हैं डायबिटिक फुट हो गया। डायबिटिक फुट क्या होता है? पैर नीला पड़ जाता है शुगर से, क्योंकि खून नहीं जाता, ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है, वो अंग मर जाता है, उसको काटना पड़ जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होता है, राइट। तो जब आपका खाना पीना गलत है, आपकी बॉडी की चर्बी ज्यादा है, आपके खून में भी चर्बी जाती है, आपके खून में भी चर्बी जाती है। इसका अब रीजन क्या, कैसे जाती है खून में चर्बी, समझना है। आपने जो भी खाना पीना खाया उसमें बैड फैट ज्यादा है, ठीक है, माना ज्यादा तड़के वाला है या बाहर का है, प्रोसेस्ड है, मिर्च मसाले ज्यादा हैं, तो आपके शरीर में जो, एक चीज बताओ, क्लीन करने का, टॉक्सिन को क्लीन करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो गंदगी को साफ करने का काम करता है, खाने की गंदगी को साफ करता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है? लिखिए चैट बॉक्स में, मैं बहुत बारी सेशंस में बताती हूँ। कौन सा अंग ब्लड को प्यूरिफाई करता है, खून को साफ करने का कौन सा ऑर्गन काम करता है? बताओ बताओ, फटाफट बताइए चैट बॉक्स में जाके। जस्ट अ सेकेंड। यस, वेरी गुड, लीवर का। जिन्होंने लिखा अपने आप को शाबाशी दो। जिनको नहीं पता था तो समझ लो आप सेशन पे सो रहे हो, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि ये मैं हर बार बोल ही देती हूँ हर दिन। तो अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला महीने में कि आपका लीवर करता है, तो आपका दिमाग कहीं और, दिमाग को लेके बैठना है यहाँ पे। क्यों लेके बैठना है? तभी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको कोई रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग आपको कहते हैं ना गुमराह करना, वो नहीं कर पाएगा, राइट। सो क्या हुआ, हमारी बॉडी में ज्यादा फैट गया खाने में, बैड फैट्स हमारी बॉडी में ज्यादा थे, तो उससे हमारे खून में भी ब्लड गया, हमारे सॉरी खून में भी फैट परसेंटेज हाई हो गया। जब हमारे ब्लड में फैट परसेंटेज हाई हुआ और टॉक्सिन ज्यादा हुए, उसको साफ करने का काम किसका था? साफ करने का काम था लीवर का। लीवर कुछ साल तक तो बड़ी अच्छी तरह साफ करता रहा। जब ज्यादा टॉक्सिन हो गए, कुछ गंदगी को फेंक देता है, कुछ गंदगी को सेल्स में इकट्ठे करने लग जाता है। जब आपके लीवर के सेल्स में बहुत ज्यादा फैट इकट्ठी होने लग जाती है, क्या बोलते हैं? फैटी लीवर हो गया। फिर अगर सेल डैमेज होने लग जाते हैं, फैटी लीवर डिजीज होगी, फिर कहते हैं लीवर डैमेज हो गया, या कभी कभी तो ट्रांसप्लांट की कंडीशन होती है, लीवर फेलियर हो जाता है। तो ये शुरुआत यहीं से होती है। तो ये आपके पर्ची में तीसरे नंबर पे है, ये 5 होनी चाहिए सबकी। देखो आपकी कितनी है। दूसरा पॉइंट, स्टंट शब्द किसने सुना है? स्टंट शब्द किसने सुना है? यस, बहुत बार हार्ट में एकदम से दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं आपके 90% ब्लॉकेज है और आपको स्टंट डालना पड़ेगा, यही बोलते हैं 90% आपकी ब्लॉकेज है, आपको स्टंट डालना पड़ेगा। और नॉर्मली जिस इंसान की फैमिली गई होती है, वो भी इतनी ज्यादा डरी होती है कि आप इनको ठीक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं 1.5 लाख का, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इस तो भी कोई जब महंगा है वधिया तो वो पाओ, कोई चक्कर नहीं, राइट। क्योंकि हम अपने फैमिली मेंबर को सेव करना चाहते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हमने कभी ये सोचा कि वो स्टंट हमारे शरीर में कर क्या रहा है? एग्जाम्पल, आपकी एक खून की नस है, या मेरी तरफ देखिए, मेरी फिंगर्स की तरफ देखिए, आपके शरीर में खून की नस है, ध्यान से देखिए, खून की नस है आपके शरीर में, और यहाँ पे बहुत सारा फैट इकट्ठा हुआ था खून की नाड़ में। आ गई ब्लॉकेज, खून को चलने में प्रॉब्लम होने लगी, छाती में दर्द होने लग गया, सांस चढ़ने लगी। वो जो स्टंट है वो क्या है? वो छल्ला है, वो एक रिंग है। वो स्टंट आपके यहाँ डाल दिया गया, दोनों फिंगर्स के बीच में। जब दोनों फिंगर्स के बीच में स्टंट डाल दिया गया, तो वो जो चर्बी है वो साइड पे हो गई, और आपके ब्लड को निकलने की स्पेस यहाँ से मिल गई। लेकिन अभी भी डॉक्टर ने आपको खून पतला करने की गोली दी हुई है, क्योंकि स्टंट जो पड़ा हुआ है यहाँ पे बीच में, उसके आगे पीछे क्या है? फैट अभी भी है। तो खून पतला करने की गोली स्टंट वालों की भी चलती है। यहाँ पे बैठे हैं बहुत लोग जिनको स्टंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो खून पतला करने की गोली चलती है। तो वो स्टंट क्या करता है? फैट को साइड पे करके जगह बना देता है। ये वैसा ही है कि एक नाली में गंदगी इकट्ठी हो रही थी, नाली ओवरफ्लो करती थी, तो नाली को डाइवर्ट कर देते हैं ना, गंद एक साइड कर सकते हैं, पानी एक साइड निकल गया। लेकिन अगर उस नाली में वो गंदगी आना बंद ही नहीं होगी, नाली का फिर ब्लॉक होने का चांस है, बिल्कुल है। तो डाइवर्ट करना सोल्यूशन नहीं है, कुछ समय से ही निकल जाता है। तो तभी जिन लोगों को स्टंट पड़ता है, फिर से स्टंट डालने की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी हर इंसान जिसको स्टंट पड़ा, उसके मन में डर रहता है कि 8 से 10 साल के बाद मुझे सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। क्यों? अगर स्टंट सोल्यूशन है, अगर स्टंट सोल्यूशन है, तो क्यों ओपन हार्ट की जरूरत पड़ती है? तो क्यों उसके बाद हमें एस्पिरिन लेना पड़ता है? क्योंकि आपके ब्लड में जो फैट है वो आ रहा है, वो आपके स्टंट को ब्लॉक करता है, स्टंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये टेक्निकल साइंटिफिक चीज है, जिन लोगों को पढ़े आप उनसे बात कीजिए। इवन आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम डॉक्टर से ना सवाल गलत पूछते हैं। हम ये पूछेंगे, अगर डॉक्टर साहब ये डब्बा ले लो,
मैं कोई डब्बा पी रही हूँ। अभी डॉक्टर को क्या पता कि आप क्या प्रोटीन शेक पी रहे हो, क्या पी रहे हो, उनको नहीं पता। लेकिन जब आपको सही सवाल पूछने आएंगे, जब आप ये पूछेंगे डॉक्टर साहब स्टंट कैसे काम करता है, स्टंट के बाद भी खून पतला करने की गोली क्यों चाहिए, स्टंट के बाद भी ओपन हार्ट की जरूरत क्यों पड़ जाती है, स्टंट के बाद भी कभी कभी दूसरा क्यों डालना पड़ जाता है, सही जवाबों के सही सवालों के सही जवाब मिलते हैं। गलत जवाब का गलत ही आपको मिलेगा। तो आपको ये समझना है आपके क्वेश्चंस क्या हैं। राइट, तो आपके ये आपने देख ली, आपकी जो नस है ये विसरा है इंटरनल। तो आपकी नस में आपको अभी क्या क्या देगा, शुरुआत होगी, नींद डिस्टर्ब होने लगी, सांस चढ़ने लगी, छाती में दर्द होने लग गया, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, बाल झड़ने लग गए, स्किन अनबैलेंस होने लगी, डाइजेशन खराब होने लगे, हार्मोन्स खराब होने लगे, छोटी छोटी चीजें होने लग जाती है जिसको लोग ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन उसके बाद बीपी शुगर थायराइड आहिस्ता 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 आता है। अगेन ये प्रॉब्लम है कि बीपी शुगर थायराइड को हम बीमारी नहीं समझते हैं, घर का हिस्सा समझते हैं। कोई हमसे पूछता है और सेहत किवें है, बढ़िया, कोई दवाई तो नहीं चलती, बस बीपी दी चलती है, 5 साल तो पिछले 2 साल तो शुगर दी भी शुरू हुई है, उसको हम बीमारी समझते ही नहीं है। और 20-20 साल से सुबह डीएसआर ले रहे हैं, वो तो गोली थोड़ी ना है, वो तो बादाम काजू है, उसको हम समझते ही नहीं है। ये माइंडसेट हो गया आज के समय में हमारा। लेकिन 100 साल पहले तो ऐसे लाइफ नहीं थी बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल के साथ क्या हुआ, हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये सब कुछ हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। तो अगर आप अब विसरा 5 करेंगे, आपके शरीर में 130% प्रॉब्लम आपके विसरा की वजह से है। वो हार्ट का इशू हो, वो ब्लॉकेज हो, वो स्ट्रोक हो, आपका हाथ पैर का सोना हो, बीपी शुगर थायराइड हो, पीसीओडी हो, डाइजेशन के इश्यूज हो, अनगिनत नाम है, मैं ले नहीं पाऊंगी, ये इसकी वजह से ही होता है। तो इसको 5 करना जरूरी है। एंड अगेन, आपने वेट बहुत ज्यादा घटा लिया बट आपका विसरा नहीं घटा, आपको बीमारियां रहेंगी शरीर में, ये याद रखिए। दूसरी चीज जो लोगों को चैलेंज आता है, मैम मैंने डाइट को शुरू किया था, मेरे 2 महीने तो बहुत अच्छे निकले, बट अभी मेरी सब बीमारियां फिर से आने लग गई हैं, मेरे को वैसा ही लग रहा है। तो मैं उनको रिपोर्ट देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ देखो, स्टार्टिंग में बॉडी को अच्छा डाइट मिला, स्टार्टिंग में आपका 2-3 पॉइंट विसरा घटा, एक बार आपने अच्छा फील किया, बट आप ये समझिए कि आप 19 से 17 या 15 पे आए हैं, बट अभी भी आपका 5 पे जाना जरूरी है। तो जब तक आप 5 पे नहीं जाते, आपकी दवाइयां पूरी बंद होना या पूरा फिट होना पॉसिबल नहीं है। यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं अपनी जर्नी में कि वो क्या करते हैं, वो थोड़े से ठीक होते हैं, 1 महीने के लिए शुगर की दवाई बंद होगी, 1 महीने के लिए सांस चढ़ना बंद हो गया, कोच का फोन उठाना बंद, प्रोडक्ट यूज करना बंद, और अपना दिमाग चलाना शुरू। फिर कहते हैं 3 महीने के बाद जिंदर खांदो ठीक रहे छो, तो फिर उदा दे हो जाते हो। अरे तुमने जड़ को ही नहीं खत्म किया। तो विसरा को 5 करना बहुत जरूरी है आपका वेट लॉस के साथ। अगर आप विसरा को 5 नहीं करेंगे, आप मेडिसिन फ्री डॉक्टर फ्री नहीं हो पाएंगे। क्लियर लिख लीजिए मेरे स्पष्ट शब्दों में। तो इसको 5 करना है, लेडीज के लिए भी जेंट्स के लिए भी कंपलसरी है। 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे या 2 साल लगे, इसको 5 करना ही करना है। और जेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होना, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर होना, ओवरीज की प्रॉब्लम होना, सब कुछ इसकी वजह से होता है। और किसी ने लिखा था ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी आपके खून में जब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। आप अच्छी तरह न्यूट्रिशन लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, अपना फैट लॉस कीजिए। और कभी कभी फैट लॉस और विसरा भी लॉस हो जाता है, पर न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो आप न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखिए, और उसके साथ जो हार्ट हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन आता है, हर्बल लाइफलाइन, बीटा हार्ट एंड नाइट वर्क्स, इन 3 चीजों को डाइट में डालिए, डेफिनेटली ट्राइग्लिसराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये फोटो बनी हुई है, हर्बल लाइफलाइन जो है इंटरनल ब्लॉकेज को ठीक करता है। तो अगर आपका विसरा ज्यादा है, आप इसको, वैसे भी ये गुड फैट है, ये हर एक को लिए चाहिए आपको, लेकिन मार्केट से उठा के कोई भी ओमेगा 3 नहीं खाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। राइट, आपको 200 रुपए का भी ओमेगा 3 मिलेगा, आपको 2000 का भी मिलेगा। आप समझदार हैं, आपको डिसीजन अपना सोच समझ के लेना है। उसके बाद हमारी आ जाती है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एवरेज लिखी हुई है कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो आपको इतनी कैलोरीज खानी है, ये रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आता है। जैसे मैंने कल बताया, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा वेट घटा, मेरा वेट नहीं घट रहा, तो वो वही डाइट खा रहे होते हैं जो 3 महीने पहले खा रहे थे, पर 3 महीने में बॉडी का मेटाबॉलिज्म और कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो अभी आप देख सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि कितना आपको कैलोरी चाहिए, तो इतना कैलोरी आपको चाहिए। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अभी गुंजन मैम ने कैलोरीज बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा एक फुल्के में कितनी कैलोरी है, एक शेक में कितना कैलोरी है। कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कोच ने जो डाइट प्लान दिया है उसको आंखें बंद करके फॉलो करो, उसने देख के डाइट बनाई है, इसलिए कोच जरूरी है। कोच नहीं होएगा आप पागल हो जाओगे कि कैलोरीज को कैसे मैनेज करें। बट जो आपका कोच आपका चेकअप करता है, डाइट को हर 10 दिन के बाद चेंज करता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को देख के चेंज करता है, इसलिए कोच जरूरी है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह डाइट को यूज़ करते हैं, 6-6 महीने चेकअप नहीं कराते कोच के पास, 3-3 महीने चेकअप नहीं कराते हैं, रिज़ल्ट ही नहीं आता। रिजल्ट ही नहीं उसको आता है, क्यों नहीं आता रिजल्ट? आपके शरीर में आज थोड़ी ना वो काम करेगा जो 3 दिन पहले कर रहा था, आपकी बॉडी चेंज होती रहती है। तो तभी कहते हैं हर 10 दिन के बाद फैट स्कैन इज़ वेरी कंपल्सरी। क्यों? डाइट प्लान को चेंज करवाना इज़ कंपल्सरी। जो आज प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आज डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, ये 2 महीने के बाद नहीं का 21 दिन के बाद ही नहीं काम करेगा तुम पे, रिजल्ट स्लो हो जाएगा। तो फैट स्कैन करवाया करो, अपने जो मील्स हैं डाइट प्लान को अपडेट करवाया करो, ये आ गया कैलोरी चार्ट। नेक्स्ट आपका जो बॉडी में आता है बीएमआई, बीएमआई आपकी बॉडी के हाइट एंड वेट का रेशो होता है या कि फिटनेस का इंडेक्स है या कि फिटनेस का पैरामीटर है। आपका बीएमआई कितना है, इससे आपकी फिटनेस नापी जाती है। और बढ़े हुए बीएमआई में मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, आप क्रिकेट कोई भी जो गेम है या इवन फोर्सेस में भी, वो पुलिस है, वो आर्मी है, जहां पे भी आपकी प्रमोशंस हैं, जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आपका बीएमआई चेक होता है। स्पोर्ट्स में और फिजिकल आर्मी फोर्सेस में बीएमआई एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि बीएमआई आपकी फिटनेस की असली निशानी है। तो बीएमआई आपको 22 से 24 के बीच में करना है। जो आइडियल लोग फिटनेस वाले हैं, विराट कोहली टाइप्स, उनका तो 18 पे मेंटेन है, बट आपको 22 से 24 करना है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा, ये भी आपकी पर्ची में आता है, अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आपको ये समझना है कि आप बीमारी के शिकार। राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बीएमआई को ठीक करें। और अगर बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी आपको लाइफस्टाइल इशू हुआ है गलत खाने पीने की वजह से, डेफिनेटली आपका वो रिवर्स होने वाला है अगर आपका बीएमआई कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट है बॉडी एज। हम इसके बारे में कल परसों ही सेशन करके हटे हैं। एक होती है बर्थ एज, जिसको हम बोलते हैं जन्मांतरू उम्र, और एक होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज। तो हमारे लिए जो बर्थ एज है वो सिर्फ और सिर्फ जरूरी है हमारे उसके लिए, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री काम के लिए। बट जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है वो हमारी फिटनेस बताती है। तो आपकी पर्ची पे आपकी उम्र कितनी आ रही है ये बताएगा आप कितने फिट हैं। कभी कभी आप 30 साल के होते हैं, पर्ची पे 50 साल लिखा होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको आप मेंटेन करें। अगर आपकी बॉडी एज ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आप फिर अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं, ठीक है। राइट। तो बॉडी एज को आपको अपनी इस हिसाब से मेंटेन करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो आज के बाद अच्छी तरह इसको मैनेज करना है। और ये आप देख सकते हैं कि डाइटिंग करके, खाना छोड़ के जब आप वजन घटाते हैं, आपके शरीर में चर्बी बढ़ती है, पानी घटता है और मसल घटता है। थोड़ी देर के लिए वजन आपका घट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपका वजन बढ़ता है। तो आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, आपको लेस ईटिंग नहीं करनी है। कुछ टिप्स मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी जो आपको फैट परसेंटेज में डाउन करने में हेल्प करेगा। जो कोच ने डाइट प्लान किया है उसको तो फॉलो करना ही है आपको। उससे तो बिल्कुल आपको एक कदम भी बाहर नहीं होना, कोच के बिना कोई चेंजेस नहीं करने, अपना दिमाग नहीं चलाना है। सबसे बड़ी चीज, अपना दिमाग नहीं चलाना है। आपका जो गूगल है वो आपका कोच है। अगर आप किसी भी चीज को गूगल कर रहे हैं तो आपको ये समझना है आपका शरीर कैसा है, आपका फैट मसल कितना है, वो आपको कोच को पता है, वो आपकी पर्ची पे है, वो गूगल को नहीं पता है। तो आपको जानकारी सिर्फ अपने कोच से लेनी है। तो उसको एडिशनल कुछ टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन सब चीजों से आपको बहुत सा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पानी के बारे में। पानी कितना पीना है? 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी आपको पीना होता है, और इसको कैलकुलेट करके आपको कंप्लीट करना है, ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, जैसे आप उठेंगे, ब्रश से पहले 2 ग्लास पानी पीना है। सारी रात आपके शरीर में लार बनती है, पेट में एसिड बनता है। ब्रश से पहले जब पानी पीते हो वो लार आपके पेट की एसिडिटी को नेचुरली खत्म करती है, तो वो नेचुरली मेडिसिन है। तो अगर आप शुरू करते हैं, अभी आपने शुरू किया है, आपको 2 नहीं ग्लास पिया जाता, आधे ग्लास से शुरू करो। बट आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको 1 लीटर तक भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फॉलो करना है, खाने खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपको पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? इसका क्या रीज़न है? हम सब ने अपने पेरेंट्स से बचपन से सुना, खाने से पहले बाद में पानी नहीं पियो, बट पता नहीं था कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। ये वैसा ही है कि रोटी बनाने के लिए चूल्हे में आग जलती है, आग में पानी डालोगे तो चूल्हा बंद हो जाएगा। सो सेम आपकी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, बीच में जब पानी नहीं डालते हैं तो आपका खाना पचता नहीं, आपका खाना सड़ता है। तो खाने में पानी पीने के बीच में वैसे गैस बनना, तेज़ाब बनना, एसिडिटी होना, कब्ज़ होना, ये सब कुछ
कुछ होता है। तो इसलिए आपको आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पानी आपको नहीं पीना है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, आप सिर दर्द महसूस कर सकते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो सकती है, सुस्ती रह सकती है, कब्ज रह सकती है। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको ये थकावट, सिर दर्द, ड्राई स्किन, सुस्ती और कब्ज की प्रॉब्लम है, आप जरूर चेक कीजिए कि आप पानी कितना पी रहे हैं। तो ये थी आज की प्रेजेंटेशन। बढ़िया सी क्लैपिंग आप मार्क क्यूज के लिए कर सकते हैं जिन्होंने इतना पावरफुल सिस्टम बनाया, और 45 साल पहले उनको पता था कि 45 साल के बाद हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जब जो कुछ लोग सोच, आज भी लोग फैट लॉस नहीं समझते हैं, पर पूरी दुनिया में एक न्यूट्रिशन ब्रांड है जो इसको समझता है। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ, आपको अगले 5 साल के लिए कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि इस बार जो यूएस में कंपनी का फ्यूचर हमें बताया गया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। हर्बल लाइफ ने उसको खरीद लिया है, वेलनेस कंपनी है, हर्बल लाइफ ने उसको खरीद लिया है। और वो आने ये लॉन्च होने वाला है, यूएस में ट्रायल शुरू होगी। तो सोचो आप टिके रहेंगे तो अब क्या मिलेगा। आप ध्यान से सुनना, तो वो जो कंपनी है प्रोटोकॉल, वो क्या करेगी, वो उसका एक छोटा सा डिवाइस आता है, ठीक है, छोटा सा डिवाइस आता है जो आपकी बाजू पे लग जाएगा। वो आपकी बाजू पे जो लगेगा, वो थोड़ा सा आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल लेगा, उसमें कोई सुई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, पेनलेस है। तो वो थोड़ा सा आपकी बॉडी से ब्लड लेगा, वो जो डिवाइस होगा प्रोटोकॉल कंपनी का। वो जो ब्लड सैंपल होगा, एक ब्लड सैंपल आ जाएगा, उसके बाद आपका कोच आपको एक एप्लीकेशन, ऐप के द्वारा 25-30 सवाल पूछेगा। तो वो सवालों की रिपोर्ट और जो आपका ब्लड सैंपल है, वो सीधा कंपनी में जाएगा, हर्बल लाइफ कंपनी में। फिर जो डॉक्टर्स की टीम है, वो वहां पे रिसर्च करेगी कि आपके शरीर में किस चीज की कमी है, कौन सा विटामिन कम है, कौन सा ज्यादा है, कौन सी बीमारियां, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, और आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है, आपके नाम के हिसाब से यूएसए से कस्टमाइज होके आएगा। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। जो लोग अभी सोच भी नहीं पा रहे, वो हर्बलाइफ कर चुका है, यूएस में ट्रायल शुरू हो गए। ये सोचिए, आपके घर में रोटी बन के आई और आपका नाम है उसके ऊपर। आपके घर के हर इंसान का कस्टमाइज प्रोडक्ट होएगा आपके क्वेश्चनर और ब्लड सैंपल के हिसाब से। दिस इज द फ्यूचर। 45 इयर्स में हम नंबर 1 पे हैं पूरी दुनिया में। बहुत सारे नंबर ब्रांड्स हैं, बट सिर्फ हर्बल लाइफ ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर्बल लाइफ फोकस करता है और इन्वेस्ट करता है R&D लैब्स पे। R&D लैब्स क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स। जो अभी आप सबके हाथों में शेक ए फ्रेश है ना, ये टैबलेट्स खाते हो, आपको क्या लगता है किसी ने चूरन बनाया घोल के दे दिया? 350 डॉक्टर्स की रिसर्च है इसके पीछे। इतने ज्यादा, इतना कुछ है ना, हमने वो लैब्स को देखा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से क्या होता है, हमारी काम वाली आके बोलती है, बीबी जी तुसी ना पिया करो। हम कहते हैं बना फिर चाह, मेरा भी कप रख दी। तो जब आपको नॉलेज होगी, बोला जाता है नॉलेज इज पावर। आपकी जो जानकारी है, ये आपकी ताकत है। अगर आपको जानकारी नहीं है, आप फेल हो जाएंगे, दुनिया का कोई भी काम है। तो आपको इस कॉल पे आना है, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में चाहते हैं वहां पे जाना है। क्यों? ताकि आपको नॉलेज मिले। आपको बोल बोल के किसी को नॉलेज देनी नहीं है, बट आपकी नॉलेज आपको अंदर से इतना मजबूत करेगी कि कोई ऐसे फालतू बात कर रहा है तो आपको पता है कि आपको इसको दिल पे लेना ही नहीं लेना है। क्योंकि जो हर्बल लाइफ का फ्यूचर है, यू जस्ट डोंट नो। और एक और दो चीजें हमने बड़ी अमेजिंग सुनी है। आज तक हर्बल लाइफ मुस्लिम कंट्रीज, यूएई कंट्रीज में नहीं था, एंड सो वी आर फाइनली गोइंग टू ओपन इन दुबई। इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। तो हम यूएई कंट्रीज में ओपन हो रही है। उसके साथ साथ और इस साल ही वी आर ओपनिंग बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हम शुरू कर रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी हम 94 कंट्रीज में, और 10 और कंट्रीज ने हर्बल लाइफ को इन्वाइट किया है उनके देशों में अच्छा खाना और हेल्थ की नॉलेज देने के लिए। आपको जो करना है, आपको टिकना है। अगले 5 साल में हर घर की शेल्फ में शेक होएगा, हर एक के हाथ में अफ्रेश होएगा, और लोग हर्बल लाइफ वालों को ढूंढने वाले हैं कि आप हमें फिट कीजिए। लेकिन आपको समझना है, आप टिकेंगे तब तक या नहीं टिकेंगे। तो टिकने के लिए सबसे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, क्योंकि अपनी सेहत नहीं अच्छी होगी, 5 साल पता नहीं टिकेंगे नहीं टिकेंगे। सबसे पहले अपनी सेहत, और दूसरी नॉलेज को लेते रहना है। द फ्यूचर इज सो ब्राइट। आई एम सो एक्साइटेड। इस पिछले 6 साल नहीं, मेरी जिंदगी को कितना बदला है मैं बता नहीं सकती, बट अगले 5 साल 2030 तक मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। लाइफ कितनी है हमें नहीं पता, पर जितनी है हर दिन राजों की तरह जी के जाएंगे, ये पता है, क्योंकि हर्बल लाइफ में है। सेहत भी है, माइंड हैप्पीनेस भी है, दुआएं भी है। तो आपको टिकना है। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और अगर आप टिकेंगे, आपके परिवार का रास्ता खुला रहेगा सेहत की तरफ। आप सब लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ।
कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज न्यूट्रिशन पे आ गई, कुछ लोग हैं परिवार न्यूट्रिशन नहीं यूज कर रहे। कभी कभी लोग बड़ी जल्दी नेगेटिव हो गए कि मेरी फैमिली में कोई यूज नहीं करता, बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें फोर्स मत कीजिए। आप सुंदर होइए, आप फिट होइए, आप न्यूट्रिशन को यूज करते रहिए, लड़िए मत, झगड़ा मत कीजिए। कोशिश करो वो कॉल सुन सके, कोशिश करें आपके कोच से मिले, कोशिश करो इवेंट्स पे जाएं। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे ना, भगवान ना करे 2 साल के बाद फैमिली में किसी को कोई चैलेंज है ना, वो आ सकता है स्ट्रीम में, लेकिन अगर आपने फेल होके बंद कर दिया, आपके पूरे परिवार का दरवाजा बंद हो जाता है। तो आपको अपने परिवार के लिए टिके रहना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी अपने नहीं, हम तो 5,000 फैमिलीज को फिट करने वाले हैं। तो आपको उसमें मेरा साथ देना है। और हर्बलाइफ का और विजन और हर्बलाइफ कितना बड़ा है, ये हम आपको 30 को बताएंगे। तो 30 मार्च को कौन कौन आ रहा है, कौन कौन हमें ज्वाइन करने वाला है? कौन कौन हमें 30 मार्च को ज्वाइन कर रहा है? चैट बॉक्स में जाके लिखिए यस और नो। चैट बॉक्स में जाके लिखिए यस और नो। हम तो बहुत एक्साइटेड है, कल भी हम कमेटी मेंबर्स ने एक मीटिंग की है, सब कुछ प्लान आउट हो चुका है एंड वी आर सो एक्साइटेड। बहुत सारे लोग कॉल पे नए हैं, तो मैं आपको ग्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। जस्ट हैव अ लुक कि हम करने क्या वाले हैं। साल में एक बार ही होता है, तो आपको मिस नहीं दुनिया की बोलदी मैं तो देना है जवाब, मेरी मां नू मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चंगी फरदे ने, तारू मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चंगी फरदे ने तारू। जेड़े अकड़ा चौके नंगे पैरी मावां साडियां, गुरु घरे करन दुआवां साडियां, सर उत्ते बन रहन छावां साडियां, बूहे बार तक दियां रावां साडियां। साजा वाला दिलों मिट जू कई लाई जान वाह नू मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चक्की फरदे ने, तारू मैं करदा फुलाए फिरदा ते कई मुंह चक्की फरदे ने तारू। अमेजिंग। तो आप सबको हमें जरूर ज्वाइन करना है, अपने टिकट्स को बुक करवा लीजिए। आप सबके लिए बहुत कुछ अमेजिंग प्लान हुआ है। लास्ट ईयर का भी दिन आज तक नहीं भूले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं उसको भूलना है। तो अभी हम रिजल्ट शेयरिंग भी करेंगे, और मैं चाहती हूँ आज वो लोग हैंड रेज करें जिनके फिट फेस्ट की टिकट्स बुक है और जो आ रहे हैं और जो लास्ट ईयर भी हमारे साथ थे। सो मैं आपका 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करूंगी। सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट करी हूँ, तनु कपूर लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिए। तनु कपूर। हाँ गुड जी, मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हाँ मैं ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਗਲੈਡ। ਔਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮ 4 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਰਬਲੀ ਮੇਰਾ ਮੈਮ 14 to 11 ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੈਮ ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਸਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ 5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਈਫ टाइम हर्बल लाइफ ਦੇ नाम कर ਦਿੱਤਾ मैम। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। बढ़िया सी क्लैपिंग तनु मैम के लिए कर दीजिए। बहुत अमेजिंग शेयर किया है। देखिए 4 किलो उन्होंने अपना वजन घटाया है, बट अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि 4 किलो वजन घटाया है। अचीवमेंट ये है जो माइंड हैप्पीनेस मिली है, और ये माइंड हैप्पीनेस कोचेस के साथ से मिली है, कम्युनिटी से मिली है। देखिए वर्किंग है, ऑलमोस्ट एवरीडे ये जॉब पे जा रहे होते हैं, तब भी बस में भी हो, ट्रेन में भी हो, कोई सेशन कभी छोड़ते नहीं है। तो करने वालों को रास्ते मिल जाते हैं और ना करने वालों को बहाने मिल जाते हैं। और यस, आपका जो कोच है वो आपका गुरु है, उसकी बातें तो आपको कभी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उससे ही रिजल्ट आएंगे। आपको प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आएगा, आपको रिजल्ट सिर्फ आपके कोच के साथ की वजह से ही आने वाला है। नेक्स्ट पर्ल लाकेशकर लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पर्लमनी है, मैं सिटी बरनाला से बिलोंग करती हूँ। वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेके मैंने अपना पहले 2 महीनों में 10 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया। और सबसे बड़ी जो बात थी, फैट लॉस के साथ साथ पता नहीं था कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जो जिंदगी से चले जाएंगे।
लाइफ बहुत अमेजिंग एंड हैप्पी हो गई है। और फिट फैमिली फेस्ट मैम, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और जो पिछले साल हमने वहां पे आके मजा किया था उसको हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वहां पे आके ही महसूस कर सकते हैं। और मैं सबको बोलना चाहती हूँ, चाहे आपने एक दिन पहले ज्वाइन किया है, चाहे आज आप पहले फर्स्ट डे इस कॉल पे बैठे हैं, आंखें बंद करके फिट फैमिली फेस्ट की टिकट अपने कोच के पास बुक करवा दीजिए। जो वो 2 से 3 घंटे आप लगाएंगे आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, और आप सोच भी नहीं सकते कि आप वहां पे ऐसा एंजॉय करेंगे। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, मीन्स माइंड ब्लोइंग। ऐसा ऑरा, ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसी हेल्थ का जो हम बोल सकते हैं सिनेरियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और मैम ने जैसे बोला कि आप चीजों को वहां पे महसूस करेंगे। हम तो जितना भी बोले हम आपको वो फीलिंग नहीं बता सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहां पे पहुंचना है। नेक्स्ट संदीप को और अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप कौर है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 14 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਫਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਹੇ 3 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਘਟਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ weight ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਮ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਵੇਂ ਪਰਸਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਸਨ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਮੈਮ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਮ। ਇਸ ਸਾਲ भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्लैपिंग कीजिए। मैम ने 14 किलो वजन घटाया है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। एंड यस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ना हम मोटे पतले के लिए नहीं है या प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, यहाँ पे हम खुशी के लिए है। अगर आपने 20 किलो भी वजन घटा लिया तो बट आप खुश नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिंदगी का एंड मकसद क्या है? हैप्पीनेस। जिंदगी का एंड मकसद है कि जो चीज हम करें वो चीज हमें खुशी दे, वो चीज हमें प्लेजर दे। आपने जितना मर्जी वेट घटा लिया, बैठे आप घर पे ही हो, आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं, आपको मजा नहीं आएगा। एक भी घटाया, मैं कहती हूँ घटा भी नहीं है एक ग्राम भी, तब भी पहुंचिए, क्योंकि खुशी हर एक को चाहिए। वहां पे वेट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे पहुंचना है। किसी भी कीमत पे मिस आपको इसको नहीं करना है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम आपके स्क्रीन पे मीट कॉल लिखा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मीत है, मैं जम्मू से हूँ। और मैम इस कम्युनिटी से जुड़ के मैंने 7 kg फैट लॉस करके अमेजिंग रिजल्ट हासिल किया। मैम मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो हर्बल लाइफ में आने के बाद आप में रहे। मैं पूरी तरह से फिट हो चुकी हूँ, एनर्जी है, इतनी एनर्जी मैम। और फिट फेस्ट मैम जब हम वहां पर गए ना, वो जब शादी से पहले जो टाइम था ना हमारा यंग एज में, मैम वो वापस मिला था हमें। इतना एंजॉय किया था मैम, हम बहुत एक्साइटेड है। और मेरे बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि जो मम्मी हमारी हमेशा बीमार रहती थी, बट हमें यही खुशी है कि वो अब मतलब हम टेंशन फ्री हो गए कि मम्मा बीमार हैं, जो कुछ बाहर हैं बच्चे, तो बहुत खुश हैं। वो हमें देख देख के बहुत इंजॉय करते हैं मैम। पुरानी जिंदगी वापस मिल गई है। थैंक यू मैम, मुझे सारा हर्बल लाइफ की वजह से ही हुआ है। मैम थैंक के यू लिए अच्छी सी स्माइल करके क्लैपिंग कर दीजिए। और मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमारे बच्चे निश्चिंत हो गए हैं। आप अपने परिवार को जो बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं ना, वो आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ ही बेस्ट गिफ्ट है, उससे ऊपर कोई भी गिफ्ट नहीं है। क्योंकि आप अपने बच्चों को जितना भी पैसा दे देंगे, पर बच्चों को जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स में माँ बाप साथ खड़े हुए चाहिए। बच्चों को ये बेफिक्री चाहिए कि माँ बाप ठीक है, हर दिन ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर्स के पास लेके जाना है, वो एडमिट है, वो किसी पेन में है, या मैं छोड़ के कैसे जाऊं पेरेंट्स को। हमें इतना फिट बनना है, इतना हैप्पी बनना है कि हम बोले कि तुम जाओ दुनिया जीतो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम उड़ो आसमान में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तभी बोल पाएंगे अगर अपनी केयर करेंगे। तो अगर परिवार को प्यार करते हैं, आपने जितना भी पैसा जोड़ के रखा है या कुछ भी आपने करवाया या गोल्ड बनाया अपने बच्चों के, ये देंगे। मैं आपको बोलती हूँ कम जोड़ लेना, कम दे देना, उनको स्वस्थ माँ बाप दो। क्योंकि बेटी की शादी में एक गोल्ड का सेट कम होएगा तो चलेगा, साथ में माँ नहीं होएगी तो नहीं चलेगा। ये अंडरस्टैंड करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हम तब है जब समा हाथ से निकल जाता है। बट आप लोग राइट टाइम पे राइट जगह पे आ गए हैं। सो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करने में कभी भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ के ऊपर की गई कंजूसी बहुत भारी पड़ती है और लाखों करोड़ों में निकलती है। राइट, तो आपको जरूर अपनी हेल्थ को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। गुरविंदर पाल कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुरविंदर पाल मैम।
ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ 4 kg weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ। 9 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 31 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ PCOD ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੀਵਰ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੇਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ अपने हस्बैंड दा, अपने सुपर कोचेस दा। थैंक यू मैम। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम का। बिल्कुल वाओ ट्रांसफॉर्मेशन। और इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रॉब्लम्स थी सिर्फ वजन की वजह से, लेकिन अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट मीनू मल्होत्रा लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मीनू मल्होत्रा लिखा है, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा मैम, उसको टच कर लीजिए। हो गया, अभी आप बोल सकते हो। हाँ जी मैम बोलिए आप। मैम मैं 4-5 दिन से न्यूट्रिशन ले रही हूँ, आगे से फर्क है थोड़ा। अब आगे बॉडी में पेन था बहुत ज्यादा, कल से थोड़ा फर्क है मुझे। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए मैम। आप बहुत अच्छी तरह कॉल अटेंड करे थे। देखिए 4 दिन में ही बॉडी में रिलीफ होने लग गया है, क्योंकि पेट्रोल अच्छा जाएगा तो एवरेज अच्छी आएगी और पेन्स भी ठीक होगी। आपको जो अब फैट और मसल आज बताया है उसको आपको बिल्कुल ठीक करना है, डेफिनेटली फिट हो जाएंगे। रिम्पी सर आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। मैं रिम्पी गर्ग बरनाला तो बिलोंग करदा जी। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन नाल, कोच दी गाइडेंस नाल, प्रॉपर डाइट लैके 18 किलो 5 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ weight ਘਟਾਇਆ ਜੀ। 8 ਤੋਂ 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। 2-3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा शेयर किया। बहुत सारे सर को हेल्थ इश्यूज थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ है। क्या किया है, खाना पीना चेंज किया है, कॉल को कैमरा ऑन करके यूज किया है, और कोच को गुरु की तरह इज्जत किया है। आपका कोच इस सिस्टम में आपका गुरु है। उसने जो आपको बोल दिया आपको बस यस सर करके फॉलो करना है, क्योंकि उसने वो काम कर लिया है। उसने खुद 30-20 किलो घटा लिया है, वो खुद फिट हो गया है। तो वो जब आपको कुछ कहता है आपको सवाल नहीं करनी, आपको कहना मानना। और मैं गारंटी से कहती हूँ अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट मनदीप कौर लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। मैम गुड मॉर्निंग। मैं मनदीप कौर बोल रही धारीवाल तो। मैम 6 महीने हो गए न्यूट्रिशन लेंदे आ। मेरे पहले मैम मैं रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ 2018 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈंने ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਹਿਬ ਸਰ ਜੀ ਦਾ, इंद्रजीत मैम दा। मैं बिल्कुल हुण ठीक है मैम, मैं बहुत खुश। के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। और देखिए मैम बिल्कुल आपने इस चीज़ का नहीं सोचना है, क्योंकि हमारी हाथों की लकीरें और जो टाइमिंग है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपका हर्बल लाइफ तब तक शुरू हो ही नहीं सकता जब तक आप डॉक्टरों का देन देना बंद नहीं होता, और जब तक आपकी हाथों में लकीरें भी नहीं है। घर में भी एक फादर अपने बेटे को शेक नहीं पिला सकता, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं पिला सकता है। घर में ही एक बंदा 5 साल शेक पीता रहता है और एक बंदा 5 साल ही परांठे खाता रहता है। ये हाथों की लकीरें हैं। लेकिन अगर आपकी हाथों की लकीरों में न्यूट्रिशन आ गया है, अब आपका ये फर्ज बनता है कि आपको इस न्यूट्रिशन को अच्छी तरह इज्जत करके यूज करना है। क्योंकि जिन घरों में, मेरी याद रखना, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता रही हूँ, जिन घरों में उनके गुरु की, उनके प्रोडक्ट की इज्जत नहीं होती है ना, हाथ से हमने हर्बलाइफ फिसलती हुई भी देखी है कि घर में ही शेक पड़ा है, पी नहीं पा रहे, घर में ही फ्रिज पड़ी है, पी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कोच की डिसरिस्पेक्ट की है, कहीं ना कहीं आपने चीट किया है, कहीं ना कहीं शक किया है। आपका इस सिस्टम में रिजल्ट आपके विश्वास, आपकी सच्चाई से आएगा। डब्बे से लोग फिट होते तो केमी शॉप वाले आइडल वेट पे होते और प्रेसिडेंट टीम होते।
राइट तो आपको टिके रहना और मैम तुसी आना है बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 तरीक ਨੂੰ तो हम बहुत एक्साइटेड हैं आप सबको पहुंचना है और आज भी टिकट्स नहीं करवा लो क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ पछताओगे अगर नहीं आए पछताने वाले हो आप टिकट्स को बुक करवा लीजिए तो अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का तो बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए और मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट में प्रसाद उसी को मिलता है जो पूरे जगराते या गुरुद्वारे में पाठ के बाद बैठता है राइट तो आपको लीव नहीं करना है अच्छी तरह बैठिए और सुनिए थैंक यू सो आज का तो सेशन बहुत ही बढ़िया था मतलब जिन लोगों ने इसको ध्यान से सुना और लिखा है उसको समझने की कोशिश करी है आप तो अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बन गए अपने लिए क्लैपिंग कर दो सारी बढ़िया चीज़ें सीखने के लिए रेडी हो और अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो अपने आप में डेवलपमेंट कर रहे हो और वो लोग यहाँ पे नहीं हैं उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो बहुत बातें समझ नहीं आती हैं हमें भी नहीं आती थी हम भी कभी आपके जैसे ही थे सास भी कभी बहू थी और जो वर्ड आज में हमने बोले हैं ये तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे मतलब हमें बोलने भी नहीं आते अभी वो वर्ड हम भी अभी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं आगे लोगों को एंड धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है फैट क्या होती है विस्टर फैट क्या होती है मैं अभी सोच रहा था कि ये जो स्कैनर है स्कैनर के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी मार्क्यू सर ने क्या हमें ये गिफ्ट दिया है स्कैनर अगर ये स्कैनर डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में रखें और न्यूट्रिशन देना शुरू करें लोगों को सही गाइडेंस करें न्यूट्रिशन के बारे में क्या आपको लगता है कि पूरे हॉस्पिटल खाली हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं हम लोग तो ना अभी वो चिड़ियां हैं जैसे जंगल में आग लग गई थी 2-3 चिड़ियां थी वो चोंच से पानी डालती थी और जो बंदर थे वो हंसते थे भी तुम्हारी चोंच से थोड़ी पानी डालने से आग बुझ जाएगी तो वो उन्होंने बोला कि हमें पता है कि हम चिड़ियां हैं हमारी चोंच छोटी है लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना तो जितने यहाँ पे कोचिस बैठे हैं ना ये वो चिड़ियां हैं जो कोशिश कर रही हैं लेकिन अगर सोचिए कि अगर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है अगर उसने चीज को समझ लिया मुझे नहीं लगता कि किसी का कभी भी एमआरआई कराने का जरूरत पड़ेगा किसी का कभी भी टीएमटी कराने का जरूरत पड़ेगा क्योंकि स्कैन सब कुछ बताता है भाई अभी मैम एक वर्ड बोल रहे थे विस्टर फैट क्लैपिंग करो विस्टर फैट के लिए मैंने हर्बलाइज से पहले 50 की एज तक कभी नाम नहीं सुना था विस्टर फैट का लेकिन एक ट्रेनिंग में मैंने सुना कि जो विस्टर फैट है ना ये आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को बताता है जितना आपका विस्टर फैट है अगर किसी का यहाँ पे 20 है उसको 3 से गुना करो 300 मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बता देता है जो डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बताते हैं आपको पता है एंजियोग्राफी कितनी मुश्किल से होती है यहाँ से तार डालते हैं कभी यहाँ से तार डालते हैं हार्ट तक लेके जाते हैं फिर जज करते हैं कि आपकी फैट कितनी है यहाँ पे आपको 30 सेकंड में बता देता है स्कैनर आपका कि आपकी विस्टर फैट कितनी है अगर किसी की विस्टर फैट 30 है तो उसकी ब्लॉकेज कितनी हो गई 3 से गुना करो 90 कितना आसान है डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको स्टंट डालना पड़ेगा जी आपकी जो ब्लॉकेज है वो 80 आई है 90 आई है वो पेशेंट को थोड़ी बोलते हैं जो वाइफ बाहर बैठी होती है उसको बोलते हैं कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है उनकी तो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है एंजियोग्राफी करवानी है हमें और 2 स्टंट डालेंगे मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास ना 2017 की बात है हमारी शॉप पे एक लड़की सामान ले रही थी बहुत मोटी थी वो बहुत ज़्यादा फैटी थी तो जैसे आपके मन में आता है कि इसको बात करें मेरे मन में भी आया है इसका भला हो जाएगा इसको बात करते हैं तो मैंने उसको बोला बेटा आपका वेट बहुत ज़्यादा है आप कुछ कर रहे हो उसने बोला अंकल काम भी नहीं होता मैं सैर भी करती हूँ एंड मैं डाइटिंग भी करती हूँ मैंने बोला आप ना ऊपर जाइए मेरी टीम बैठी है वो आपका चेकअप करके बता देंगी आपको कि कैसे काम होगा तो वो जा नहीं रही थी मैंने उसको 2-3 बार बोला तो वो चली गई ऊपर लेकिन जब वो नीचे आई ना गुस्से में थी बहुत ज़्यादा मुझे बोली ये तो हमें मूर्ख बनाते हैं उल्लू बना रहे हैं हमें ऊपर मैंने कहा बेटे क्या हुआ बोली मेरे को बोलते हैं तुम्हारा हार्ट 90% ब्लॉक है मैं तो ठीक हूँ मुझे क्या दिक्कत है तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला मैं कहा ओके बेटा आपकी मर्जी है कोई दिक्कत नहीं वो चली गई तो वो लड़की को मैंने जब पूछा मैंने बोला बेटे क्या हुआ था उसने बोला सर इसकी फैट 30 आई थी तो हमने इसको बोला कि देखो मैम
जो 30 फैट होती है ना, मतलब कि आपके अंदर जो फैट ज़्यादा बढ़ गया, ब्लॉकेज हार्ट में ज़्यादा होगा आपका, 90 के करीब आपका ब्लॉकेज है। उसी में वो गुस्से हो गई कि मुझे तो कोई सिम्पटम नहीं है ऐसा, आप हमें मूर्ख बनाते हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। कमाल की बात बताऊं, वो 6 महीने के बाद फिर आई वो मुझे ढूंढ रही थी। वो नीचे उसने पूछा, यहाँ पे एक सर थे जिन्होंने मुझे फैट के बारे में बताया था, उन्होंने बोला ऊपर बैठे हैं। मेरे पास आई, मेरे गले लग के रोई बहुत ज्यादा, वो सॉरी 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 बोलती रही। मैंने बोला बेटे क्या हो गया? अंकल उस दिन ना उस लड़की ने सही बोला था, जब मैं यहाँ से गई, तुम्हारे यहाँ एक पार्टी थी, मैंने वो पार्टी अटेंड करी तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। एंड जब मुझे 40s में लेके गए, उन्होंने बोला तुम्हारा हार्ट 90% ब्लॉकेज है, स्टंट डालेंगे। 2 स्टंट डाल दिए मुझे सर उन्होंने। आप समझ रहे हो? आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमें कौन सी कोई प्रॉब्लम है, हम क्यों लें। लेकिन आपको मन में गुस्सा नहीं रखना है, आपको तो अपना गुण नहीं गंवाना है। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। आपको उनको सच बताना है, प्यार से बताना है, वो समझेंगे तो ठीक। हम तो चौकीदार हैं भाई, चौकीदार तो लठ मारते हैं, डंडा खड़काते हैं, उठ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है। ऐसी एक केस हमारे पास और है, वो शायद यहाँ पे कई बार बैठे होते हैं, डॉक्टर मंजू हैं, धूरी से हैं। अभी तो वो सुपरवाइजर अब हो गए हैं, लेकिन जब भी स्टार्टिंग की बात है, वो हमारी शॉप में आए थे, वो कपड़ा ले रहे थे, उनको कोई कपड़ा साइज ही नहीं आ रहा था, मतलब 7XL भी टाइट था। तो उनको भी मैंने मैसेज दिया कि मैम आप थोड़ा वेट कम करो। नो नो, आई एम ए डॉक्टर। आर यू डॉक्टर? मुझे बोली वो आप डॉक्टर हो? मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना वेट 40 किलो कम किया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना, मैं तो डॉक्टर हूँ। लेकिन वो 1 साल के बाद वापस आई। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। देखो, अगर आपने किसी को मैसेज दिया है ना, तो वो लोग जरूर आपके पास आएंगे। वो 1 साल के बाद वापस आई और उन्होंने बोला कि मुझे लीवर फैटी हो गया 2 ग्रेड। अभी डॉक्टर ने बोला कि वेट कम करो, तो मुझे आपकी याद आई है सर। आप मुझे सच्ची बताओ कि मेरा वेट कम हो जाएगा? तो मैंने बोला बेटा देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो बेटी है ना, बहू रानी डॉक्टर है। क्लैपिंग करो डॉक्टर गुंजन के लिए। तो आप उनसे मिलो, अगर आपके माइंड में डॉक्टर है तो। मैं डॉक्टर गुंजन से मिलवा दिया और उनका वेट 20 kg उन्होंने फैट लॉस किया है और उनका 2 ग्रेड से लीवर नॉर्मल में आ गया है। उनके हस्बैंड के स्टंट डले हुए थे, उनकी भी काफी हद तक तबीयत सेट हो गई है। बेटा फैटी था, वो भी ठीक हो गया। लेकिन आपका एक जो मैसेज है, वो किसी को नई जिंदगी दे सकता है। तो जरूर लोगों को मैसेज देना है और लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। देखो, एक जो मक्खी होती है ना, मक्खी, वो अगर राशन के कांटे पे बैठेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राशन तोल रहा है कोई बंदा, आके मक्खी एक बैठ गई, 2 बैठ गई हैं, कोई फर्क पड़ेगा? वो तोल के दे देगा। लेकिन वही मक्खी अगर ज्वेलर के कांटे पे बैठेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो मासों में वेट किया जाता है। उस मक्खी की कीमत ही 15-20 हजार पे हो जाएगी। ऐसे जगह की वैल्यू होती है, नॉलेज की वैल्यू होती है। आप बैठे कहाँ पे हो, सीख कहाँ से रहे हैं आप लोग, आपके अंदर नॉलेज कितनी है। अपनी नॉलेज को बढ़ाना है आपको। ज्यादा से ज्यादा ऐसे माहौल में रहिए जहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी। स्किल से भी बड़ी विल होती है, एक पॉइंट लिख लो आप। डिग्री से बड़ी स्किल होती है आज के दौर में, लेकिन उससे भी बड़ी होती है विल। मैंने एक वीडियो सुना, वो है मोहम्मद खान, बॉक्सर हैं वो। उन्होंने एक बात बोली, जब भी वो कोई गेम जीत के आए थे, इंटरव्यू लेते हैं ना बाद में, तो उनकी इंटरव्यू ली तो उन्होंने बोला आपकी तो बहुत तकड़ी स्किल है, आप तो कोई कभी हारते नहीं हो। तो उन्होंने बोला नहीं, स्किल बड़ी नहीं होती है, विल बड़ी होती है। वो बोले कैसे बड़ी होती है? तो उन्होंने बोला कि जब मैं फाइट करता हूँ ना, बॉक्सिंग करता हूँ, सामने वाले की स्किल मेरे से ज्यादा होती है। जब भी वो मेरे को हिट करता है, मैं गिर जाता हूँ नीचे और बहुत जबरदस्त मुझे पेन होती है, तो मेरी स्किल मुझे गिरा देती है। लेकिन मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खान एक ट्राई और करो, एक बार फिर से उठो। तो इतनी मार खाने के बाद भी जब मैं उठता हूँ, मेरी विल स्ट्रांग होती है, तो मैं जीत के वापस आता हूँ। तो आपको हमेशा अपनी विल पे ध्यान देना है, जिसको बोलते हैं कि अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है। जितनी आपकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, उतना ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आप पे किसी बात का कोई असर नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है आपके आगे पीछे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं अक्सर बोलता हूं कि मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्म किसी हाल दिखाया ना करो।
किससे क्या बात करनी है, कहाँ बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्यों बात करनी है, बिल्कुल सोच समझ के आपको बात करनी है। कहो उसी से जो ना कहे किसी से। आपके कोच आपके पास हैं, आपकी हर मुश्किल का हल आपके कोच के पास है। अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। देखो एक एक मॉन्की होता है, बंदर होता है, उसके आगे आप 2 केले रखो और 2 करोड़ रुपए रखो, वो क्या उठाएगा? मॉन्की क्या उठाएगा? वो 2 केले उठाएगा, क्योंकि उसको 2 करोड़ की वैल्यू नहीं पता है कि 2 करोड़ में तो पूरी मंडी आ जाती है। ऐसे ही आप अभी नए हैं, हम भी कभी नए थे, हमें नहीं नॉलेज है कि हमारी बॉडी का जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू क्या है, हमारे जो कोचेज हैं, सिस्टम है, इसकी वैल्यू क्या है। तो केलों के बदले में हमें इसको खोना नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। केले क्या हैं? लोग बोलेंगे तू तो मारचू जी होगी, ये केले हैं सारे, इसको उठाना नहीं है। तेरा तो फेस छोटा हो गया, तेरा पेट तो हाले घटिया नहीं, बहुत भी लोग बोलेंगे, लेकिन सब होगा। आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितने अच्छे रिजल्ट आपने सुने हैं, 30 kg 40 kg और डिजीज फ्री लाइफ हो रही है। जैसे अभी एक रिम्पी सर ने बोला कि मेरी 8 से 10 प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो गई हैं। तो ये आपको क्यों मोटिवेट करने के लिए है, आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप डोलो नहीं। सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। आपको डोलना नहीं है, बस डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ, ये हमेशा अरदास करनी है। डोलना, अगर आप डोल जाओगे, टूट जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। जैसे सर बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति अगर टूट जाती है ना, तो लोग उसको उठा के घर से बाहर रख देते हैं कि ये मूर्ति टूट गई है, भगवान की मूर्ति को भी। तो हम क्या चीज़ है? अगर हम टूट जाएंगे तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। हमें टूटना नहीं है, सिस्टम में रहना है और अपने आप पे वर्क करते रहना है। जितना अपने पे वर्क करोगे आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। और ये छोटी छोटी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रखना है। जो भी यहाँ से आपको बोला जाता है उसका विश्वास करना है। कोच पे, सिस्टम पे, कॉर्पोरेट पे, स्टोरीज पे पूरा बिलीव करना है। तो आपकी स्टोरी ऐसी बनेगी कि लोग आप पे बिलीव करना शुरू हो जाएंगे। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। तो अपने पे काम करिए, पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है। और 30 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 30 मार्च के लिए वेरी गुड। अब सबको आना है और सबकी जिंदगी बदलेगी जैसे हम लोगों की जिंदगी बदली है। देखो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो भी टाइम आप यहाँ पे लगाते हो, जो भी टाइम आप इवेंट में लगाते हो, ये आपका टाइम सफल है, ये आपका टाइम सफल है। कहते हैं तेरी याद च बीत जाए समा जेड़ा, उते कदी बेकार नहीं हो सकता। जो टाइम आपने प्रभु की याद में लगा दिया या अच्छे माहौल में लगा दिया, वो कभी बेकार नहीं होता। जो टाइम आप इवेंट में दोगे, 30 मार्च को जो टाइम आप दोगे या इवेंट्स में आपके टाइम देते हो, वो आपका वो टाइम कट जाता है जो हमें हॉस्पिटल में देना था, जो हमें ओपीडी में बैठना था। वो सारे टाइम वहां से कट हो जाते हैं। भगवान कहता है इसने टाइम इधर अपना सफला कर लिया है, उधर का टाइम काट दो। अभी रिम्पी जी ने बोला कि स्वर्ग, वाकई अगर आपके पास सेहत अच्छी है, आपके बच्चे आपके साथ बैठ के खाना खाते हैं, घर में माहौल अच्छा है, रिलेशन आपके अच्छे हो गए हैं, फैमिली के लिए टाइम है और फाइनेंशियली आप फ्रीडम हो रहे हैं, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करना आ गया है, टाइम मैनेजमेंट करना आ गया है, लोगों की ब्लेसिंग आपको आ रही है, तो और कैसा होता है स्वर्ग? यही तो है स्वर्ग, जहाँ पे कोई चिंता नहीं। बेगमपुरा शहर को नाम, जहाँ पे कोई गम ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, बस मन में सेवा भाव है, लोगों की हेल्प करनी है, उनकी जिंदगी बनानी है। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं तो आप इस स्वर्ग में ही जी रहे हो। अपने लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। अगर आपको ये सिस्टम मिल गया है तो यही स्वर्ग है, किसी चक्कर में रहना नहीं है, यही मुक्ति द्वार है, ये सबसे अच्छा मुक्ति द्वार है। मैंने मतलब 25 साल समझो कि बहुत यत्न किए हैं, इधर उधर बहुत कुछ किया है, लेकिन मन को कभी शांति नहीं आई और कभी मेरा वेट कम नहीं हुआ। लेकिन जब से सिस्टम में आए हैं मन पूरा शांत है एंड बॉडी बहुत अच्छी हो गई। आज से 8 साल पहले मेरी बॉडी बूढ़ी लगती थी, लेकिन आज जो है मेरी बॉडी बहुत यंग लगती है। आने वाले 8 साल में तो वो जादू होने वाले हैं, वो अब सबके साथ होंगे जो यहाँ पे टिके रहेंगे। तो आपको टिकना है, सीखना है और लोगों की हेल्प करनी है। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।